गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ट्रिपल सी रिवीजन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिनका भी आज या फिर आने वाले दिनों में ट्रिपल सी के एग्जाम में, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास के अधिकतर क्वेश्चंस हैं जो कि 6 अप्रैल ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए। जिन क्वेश्चंस को हम कल की पेपर सिलेक्शन क्लास में नहीं डिस्कस कर पाए थे, उन क्वेश्चंस को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी एग्जाम से पहले इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और जिनका भी एग्जाम है, प्लीज़ आप अपने एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस हमें जरूर व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, या फिर आप चाहें तो हमारे किसी भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं info@gmail.com। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो मेल सेवा प्रदाता नहीं है या फिर जो मेल सेवा प्रदान नहीं करता, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, ऑप्शन ए फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये ईमेल की सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉटमेल इज रिलेटेड विथ, मीन्स ये किससे संबंधित है। हॉटमेल किसकी ईमेल सर्विस है। तो ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, मैंने कई बार इस तरह के क्वेश्चन के बारे में बताया होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। हॉटमेल किसकी ईमेल सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार में फेसबुक पर अपलोड किए गए फोटो की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अब देखिए ये क्वेश्चन पुराने डेटाबेस से पूछ लिया गया है, जो कि 6 अप्रैल के ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया था। हालांकि इस समय देखा जाए तो यहाँ पे जो लिमिट होती है 80 होती है, बट ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया है। मतलब ये पुराने डेटाबेस से क्वेश्चन पूछा गया, तो उस केस में आपको ऑप्शन बी मार्क करना है। 30 लिमिट थी, अभी 80 हो चुकी है। अगर 80 का ऑप्शन आता है तो आपको 80 मार्क करना होगा। बट कई ऐसे क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो पुराने डेटाबेस से पूछ लिए जाते हैं। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। राइट आंसर क्या है, 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन बी ट्रू इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक और खास तौर पे आप ध्यान दीजिएगा, जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में आते हैं, कई बार फॉल्स पहले रहता है, ट्रू बाद में रहता है। मार्किंग करने का ऑप्शन आपको अलग दिया जाता है, तो कई बार यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। आपने इस क्वेश्चन को रीड किया, आपको लगा बिल्कुल सही है, तो आप क्या करेंगे, ए पे मार्क कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन देखिए बी में दिया गया, तो आपको बी वाले ऑप्शन में मार्क करना है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ट्रू फॉल्स में ये गलतियाँ हो सकती हैं और ऐसा होता भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, जी मेल ट्रैश बॉक्स के में कितने दिनों में स्वतः हटा दिया जाता है। तो इसके बारे में मैंने बताया था और ये भी एग्जाम में कल क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीमेल या फिर जो भी ईमेल सर्विसेज होती हैं जिसमें ट्रैश बॉक्स दिया रहता है, इसमें ईमेल डिलीट करने के बाद कहाँ पे जाता है, ट्रैश बॉक्स के अंदर चला जाता है, और इसके अंदर 30 दिनों तक स्टोर रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स को एक साथ बुलाया जाता है या फिर एक साथ किस नाम से जाना जाता है। तो 3 तरह के हैकर्स होते हैं। बहुत बार मैंने इस तरह के क्वेश्चंस अपनी क्लासेस में डिस्कस किए हैं, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में। तो 3 तरह के हैकर्स होते हैं, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। 3 तरह के हैकर्स होते हैं। व्हाइट हैट और ब्लैक हैट हैकर्स को साथ में अगर बोलते हैं तो क्या बोला जाएगा, ऑप्शन ए ग्रे हैट हैकर्स। तो इन तीनों का काम क्या होता है, व्हाइट हैट हैकर्स लीगल तरीके से सिस्टम को हैक करके उसकी सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कि एक गलत काम होता है, एक जुर्म होता है, वो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। और कुछ ऐसे भी हैकर्स होते हैं जो किसी कंपनी के साथ जुड़े होते हैं, लीगल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, प्लस कहीं ना कहीं चोरी छिपे वो इसको इलीगल एक्टिविटीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, ग्रे हैट हैकर्स। मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी डिलीट मेल ट्रैश बॉक्स में जाते हैं। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कल के एग्जाम में। तो ऑप्शन ए ट्रू आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सॉरी यहाँ पे ट्रू आंसर होगा, क्योंकि सभी ईमेल्स को डिलीट करने पे कहाँ जाते हैं, ट्रैश बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, आईएफएससी कोड इज अल्फा न्यूमेरिक। तो आईएफएससी कोड अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे लगातार जो क्वेश्चन पूछे गए, ऑप्शन बी यहाँ पे ट्रू ऑप्शन आ रहा है। तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ट्रिपल सी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और कितने ट्रू फॉल्स होंगे फिक्स नहीं होता है। कई लोग आप में से पूछते रहते हैं, सर कितने ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं।
और ऐसे लोग कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक का वीडियो देख के जाते हैं, उनको लगता है बस ये ट्रिक जो बताई गई है बिल्कुल सही है, इसको हम अप्लाई करेंगे तो आराम से हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की कोई भी ट्रिक नहीं है, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपने ट्रिपल्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए 10 से 15 दिन भी अच्छे से तैयारी कर ली तो आराम से आपका ट्रिपल्स एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी डायरेक्टरी के अंदर अन्य डायरेक्टरी हो सकती है? तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्चुअली जो लोग क्वेश्चन भेजते हैं उनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस याद नहीं होते हैं, तो प्लीज़ 1 2 3 4 जितने भी आपको याद होते हैं थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चंस हमें जरूर सेंड कीजिएगा। जिनका भी आज एग्ज़ाम है आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इंस्टा पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डीएम सेंड कर सकते हैं। और इंस्टा आईडी हमारा ज्ञान एक्सपी। तो किसी डायरेक्टरी के अंदर अन्य डायरेक्टरी हो सकती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीसीपी मॉडल में कौन सी लेयर नहीं होती है? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने हाल ही में डिस्कस किया था और ये कल के एग्जाम में पूछा भी गया है। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, कनेक्शन लेयर, नेटवर्क इंटरफेस। तो कनेक्शन लेयर टीसीपी मॉडल में नहीं होती है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो पूछा जा सकता है, टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं। और ओएसआई इसमें कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। और ओएसआई क्या है? नेटवर्किंग मॉडल है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, टीसीपी आईपी मॉडल ओएसआई मॉडल पर आधारित है। तो अगर ऐसा ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ओएसआई एक स्टैंडर्ड मॉडल है, इसके नेटवर्किंग मॉडल जैसे टीसीपी आईपी नेटवर्किंग मॉडल ओएसआई मॉडल पर आधारित है। पीओपी 3 और आईएमएपी में कौन अधिक फायदेमंद है? पीओपी और आईएमएपी से रिलेटेड कल के एग्जाम में मींस 6 अप्रैल के ट्रिपल्स एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। कई लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें सेंड किए हैं। तो पीओपी 3 और आईएमएपी में कौन अधिक फायदेमंद है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएमएपी ज़्यादा फायदेमंद है। और ये अच्छी तरीके से इसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू पीओपी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रसिद्ध ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रसिद्ध ब्राउज़र है। अब ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है ट्रिपल्स एग्जाम में, कल भी पूछा गया है, बट इससे पहले इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा जाता था। सबसे प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र कौन सा है या सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र कौन सा है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर उनमें से एक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ट्रू, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल में डेटा स्थानांतरण विद्युत प्रवाह के माध्यम से होता है। तो क्या कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर में जो डेटा होता है वो करंट के फॉर्म में फ्लो होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ईमेल के विषय पंक्ति में विवरण दिया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, हाल ही के मैंने अपनी क्लासेस में डिस्कस भी किया था और सेम टू सेम लगभग क्वेश्चन पूछा गया है। तो ईमेल के विषय मीन्स जो सब्जेक्ट लाइन होती है इसमें विवरण या डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस नहीं देते हैं। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे देते हैं? जो बॉडी सेक्शन होता है, ईमेल का जो बॉडी सेक्शन होता है वहाँ पे लिखते हैं। ईमेल में जो सब्जेक्ट लाइन होती है इसमें शॉर्ट में कि ईमेल किससे रिलेटेड है वो स्टेटमेंट वहाँ पर लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन चैटिंग के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑनलाइन चैटिंग के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? इंस्टेंट मैसेजिंग को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IM, इंस्टेंट मैसेजिंग। और इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे कि आपका टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर, ये सभी इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिनका रियल टाइम पे ऑनलाइन वीडियो कॉल या फिर टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो कॉल के लिए इस्तेमाल होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया? ये क्वेश्चन भी मैंने कहीं ना कहीं अपनी क्लास में मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया था और ये एग्जाम में फिर से एक बार रिपीट हुआ है जो कि कल के एग्जाम में पूछा गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 2015 में लॉन्च किया गया था। तो इस क्लास के अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं वो 6 अप्रैल मीन्स कल के एग्जाम में पूछे गए थे। जिन क्वेश्चंस को अपने पेपर सोल्यूशन की क्लास में हम डिस्कस नहीं कर पाए थे उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। स्क्रैच कोड एक QR कोड होता है।
स्क्रैच कोड एक क्यूआर कोड होता है, ऑप्शन बी फॉल्स, गलत स्टेटमेंट लिखा गया है। स्क्रैच कोड एक अलग टाइप का कोड होता है, उसके पीछे एक कोड छिपा रहता है, जब आप उसे स्क्रैच करते हैं तो आपको कोड दिखाई देता है, जबकि क्यूआर कोड एक अलग टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक। ये क्वेश्चन 5 अप्रैल को भी पूछा गया था और 6 अप्रैल को भी पूछा गया है, मे बी आने वाले एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की। कंप्यूटर रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को रीबूट कहते हैं। कंप्यूटर रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को रीबूट कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे कि लिब्रे ऑफिस, MS ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, टैली, ये सभी क्या हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की खास बात क्या होती, इनको किसी एक खास काम को करने के लिए बनाया जाता है। जैसे फोटोशॉप सिर्फ फोटो से रिलेटेड काम करने के लिए यूज होता है। कोरल ड्रा अगर आप पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं। टैली अगर आप अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किसी खास काम को करने के लिए बनाए गए। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करने के लिए होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एंटीवायरस। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी कई अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं या फिर जो ड्राइवर्स होते हैं, ये सभी किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो अब यहाँ पे एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। ऐसे एक और टूल होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर, वो भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर की स्पीड को डॉट पर इंच में मापा जाता है। प्रिंटर की स्पीड को डॉट पर इंच में मापा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहा है हाल ही में डिस्कस किया था, लगभग सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डॉट पर इंच में क्या क्वालिटी को मेजर किया जाता है, न कि स्पीड को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। अब स्पीड को किस में मापा जाता है, CPM, TPM या फिर LPM। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कैरेक्टर पर मिनट, पेज पर मिनट या फिर लाइन पर मिनट। अब ये पेज पर मिनट जो लेजर प्रिंटर्स होते हैं या फिर इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं उनकी स्पीड को नापा जाता है, और जो कैरेक्टर पर मिनट या फिर लाइन पर मिनट जो हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं उनकी स्पीड को मेजर किया जाता है। और स्पीड को किस में मापा जाता है मैंने बता दिया, और डॉट पर इंच में प्रिंटर की क्वालिटी को मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है IBM 650, IBM 701, IBM 702 किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्स सूत्र मीन्स फॉर्मूले का उपयोग दूसरी सबसे बड़ी संख्या को खोजने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है। मैक्स फॉर्मूले का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन बी फॉल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लाइन खंड सेगमेंट किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो दो लाइंस को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे दो लाइंस हैं यहाँ पे, इनको आपस में जोड़ना है तो यहाँ पे हम या तो ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शंस में क्या दिया गया, ब्रिज, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी आगे एग्जाम है प्लीज़ आप प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ट्रिपल एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं जिन क्वेश्चन को अपनी क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। इनमें से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। पोर्टेबल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जैसे कि नोटबुक या माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर्स आते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, मोबाइल फ़ोन, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। पूछा गया है कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है, तो मिनी कंप्यूटर साइज में बड़ा होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, IECT का उपयोग गवर्नमेंट सूचना आदान प्रदान के लिए करती है।
क्या ये सही स्टेटमेंट है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब IECT का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप सब याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है फुल फॉर्म? इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, लगभग इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने अपनी क्लास में कई बार डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर दिया गया, क्वेश्चन लगभग सेम तरीके का है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी वैल्यूज को चेंज किया गया, बट ये क्वेश्चन उसी टाइप का है जो हम पहले अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एक्चुअली वो क्वेश्चन भी ट्रिपल्स एग्जाम में पहले कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए काउंट फंक्शन क्या करता है? सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। अगर A1, A2, A3, A4, A5 सेल्स में वैल्यूज हैं 15, 85, B, E और I, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूमेरिक वैल्यूज कहाँ कहाँ पे है? A1 के अंदर है और A2 के अंदर है। मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन ए। सिर्फ इनको काउंट करेगा, दो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, बाकी सब क्या हैं? अल्फाबेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक साथ सभी रो को हाइड कर सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने इसको प्रैक्टिकल के साथ हाइड करके बताया था, कैसे आप सभी रो को एक साथ हाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सभी रो को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, हाइड रो या शो रो का एक ऑप्शन आता है। जब आप हाइड कर देंगे तो शो रो का एक ऑप्शन आ जाएगा, उसे आप शो कर सकते हैं, नहीं तो आप हाइड का ऑप्शन आता है उसे हाइड कर सकते हैं। और एक साथ सभी रो या सभी कॉलम्स को हाइड किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कार्ड के लिए अग्रिम भुगतान करना पड़ता है? कौन सा ऐसा कार्ड है जिसके लिए अग्रिम भुगतान करना पड़ता है? डेबिट कार्ड, गोल्ड कार्ड, स्मार्ट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है स्मार्ट कार्ड, जिसके लिए एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है, एक प्रीपेड कार्ड होता है। यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करते समय आधार नंबर की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या है सही स्टेटमेंट लिखा गया है? यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करते समय आधार नंबर की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन बी फॉल्स, गलत स्टेटमेंट लिखा गया है। तो बस ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। जिनका भी आज एग्जाम में, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपने एग्जाम के 1, 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन्स याद रहते हैं आप हमें व्हाट्सएप पे जरूर सेंड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं info@gmail.com, या फिर आप हमारे किसी भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। कोशिश कीजिएगा थोड़े से यूनिक और नए क्वेश्चन हमें सेंड कीजिए, जिन क्वेश्चंस को आपने हमारी क्लासेस में नहीं देखा है, या फिर ऐसे क्वेश्चन जिनके राइट आंसर्स आपको नहीं पता है। तो शाम की 8 बजे की क्लास में, पेपर सोल्यूशन की क्लास में, आप सभी के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन को हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप सब इस क्लास को भी एक बार ज्वाइन जरूर कीजिए और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की है तो चैट सेक्शन में लोगों को ज़रूर बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करने में आपको आपके एग्ज़ाम में कितनी हेल्प मिली, और आप कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं, ताकि जिनका भी आगे एग्ज़ाम होता है उन सभी को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, थोड़ी सी गाइडेंस मिलेगी, ताकि उनका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाए। तो उम्मीद है आप सभी आज शाम 8 बजे की CCC पेपर सोल्यूशन की क्लासेस में ज़रूर जुड़ेंगे। और जिनका एग्ज़ाम अप्रैल के बाद होने वाला है, आप सभी हमारे ज्ञानXP मोबाइल ऐप पे CCC का कोर्स ज्वाइन कीजिए। 100% आप एक बार में अच्छे ग्रेड से अपना CCC एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए इस कोर्स के बारे में, आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में बेस्ट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस, वीडियो लेक्चर्स, मॉडल पेपर्स, ई-बुक, प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और इनमें से ई बुक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए आप इन ई बुक्स को भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप सभी प्लीज़ हमारे इस वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी जगह पे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और उन सभी की मैं हेल्प कर पाऊँ। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, और जिनका भी एग्ज़ाम है आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ कमेंट करके अपने एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर बताइए, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको कितनी हेल्प मिली, किस तरह के क्वेश्चंस थे, और कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो सेम टू सेम हमारी क्लासेस से मैच कर रहे थे। तो मिलते हैं शाम को 8 बजे पेपर सोल्यूशन की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।